नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है, वो भी ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री मोदी जापान में गए हुए हैं और जापान की धरती से अपना ब्रह्मोस चलाकर ट्रंप की जमीन हिला रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि जल्द रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और दिसंबर में उनका यह दौरा हो सकता है। और इस दौरे को लेकर जो कुछ जानकारी सामने आ रही है वो ट्रंप के टैरिफ वॉर को कुचल देगी। दरअसल ट्रंप की कोशिश पर खेल करते हुए पुतिन अब भारत में खुद कदम रखेंगे और खुद भारत से हो सकता है ट्रंप को कड़ा जवाब देंगे। ट्रंप ने लाख कोशिश की अलास्का में पुतिन को बुलाकर भारत पर दबाव बनाने की, लेकिन ना तो पुतिन ने वहां कुछ ऐसे शब्द बोले, ना ही कुछ ऐसा काम किया जिससे भारत पर कोई दबाव पड़ता या भारत पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता। ट्रंप उल्टा अपने घर अलास्का में पुतिन को बुलाकर खुद ही फंस गए, क्योंकि जो कोशिश ट्रंप कर रहे थे उस कोशिश को पूरी तरह से पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही ने ही फेल कर दिया, यानी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला बताते हैं कि कब पुतिन भारत आ रहे हैं और उनका भारत दौरा कितना अहम होगा और जो भारत के दुश्मन देश हैं उनकी धरती हिला देने वाला कैसा होगा। दरअसल बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत की आधिकारिक यात्रा कर सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यह दौरा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब ट्रंप ने भारत पर रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने के कारण कड़े टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दी है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात इससे पहले 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में होगी। वहां पर ये दोनों नेता मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि वहां कोई अहम बातचीत हो। पुतिन की ये भारत यात्रा 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार होगी, इसलिए इसे बदलते वैश्विक समीकरणों की ओर देखा जा रहा है। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है, यानी कि यूक्रेन को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। भारत ने इन आरोपों और टैरिफ को अनुचित और दोहरे मापदंड का करार दिया है। तो जिस तरीके से ट्रंप भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुतिन के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी पुतिन ने ट्रंप की जमीन हिलाते हुए एक बड़ा रूस की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि अब पुतिन भारत यात्रा पर आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और हो सकता है इस दौरान रूस और भारत के बीच में और कोई बड़ी डील हो जाए जो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे। वैसे भी आपको याद होगा कि भारत अब अमेरिका से धीरे धीरे पैर पीछे खींच रहा है व्यापार के लेकर। व्यापार अब दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ाने के लिए और नए रास्ते खोलने की तैयारी पूरी कर रहा है और खुद इसका उदाहरण जापान जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है। जिस तरीके से पीएम मोदी जापान पहुंचे, जापानी पीएम से मुलाकात की, वहां के तमाम व्यापारियों से मुलाकात की, वहां के तमाम नेताओं अधिकारियों से मुलाकात की और साफ संदेश दे दिया कि भारत अब मेक इन इंडिया यानी कि भारत अब चीजें बनाएगा और पूरे देश के लिए बनाएगा। जो भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, जैसे अगर हमें अपने फाइटर जेट के इंजन चाहिए या फिर कोई ट्रेन बनानी है उसके लिए इंजन चाहिए या फिर कोई भी हमें पुर्जे या कुछ भी बनाना होता था उसके लिए बाहर से चीजें मंगवाई जाती थी। हालांकि एक संधि हुई जिसके तहत दूसरे देश भारत को सामान भेजेंगे, उसके बाद यहां पर उन्हें एडजस्ट कर पूरा ये दिखाया जाता था कि भारत नहीं बनाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की धरती से ऐलान कर दिया है कि अब भारत बनाएगा, पूरे देश में सप्लाई करेगा, पूरे देश के लिए बनाएगा और भारत अब महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा। इस खबर ने डोनाल्ड ट्रंप की जमीन इसलिए हिलाकर रखती है कि भारत का अमेरिका के साथ बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है और जिस तरीके से ट्रंप ने बीते दिनों से टैरिफ लगाकर भारत की कमर तोड़ने की, भारत की अर्थव्यवस्था गिराने की, भारत की जीडीपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसका बदला प्रधानमंत्री मोदी बहुत साइलेंट तरीके से ले रहे हैं। अब आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच कितना व्यापार होता है और टैरिफ वॉर के बीच अगर पुतिन भारत आते हैं तो भारत के लिए कितना अहम होगा, कितने रिश्ते महत्वपूर्ण और अच्छे हो जाएंगे, कितना इनको फायदा होगा। आपको बता दें भारत की विदेश नीति मल्टीपोलर मतलब कि
बहुध्रुवीय है, दुनिया में संतुलन बनाए रखने पर आधारित है। एक तरफ अमेरिका भारत पर रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ भारत की पुरानी और गहरी दोस्ती है और वो और मजबूत और गहरी होती जा रही है। पुतिन का ये दौरा संदेश देगा कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। ये भारत की रणनीति स्वायत्तता को दर्शाता है। रूस भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। आज भी भारत के रक्षा आयात का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। इस दौरे के दौरान दोनों देश एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे भारत की सैन्य क्षमता और भी मजबूत होगी। अमेरिका के जो काउंटरिंग अमेरिकाज मतलब CATCA है जैसे प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस के साथ रक्षा सहयोग जारी रखे हुए है। और आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस के रियायती दर पर कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया। अमेरिका द्वारा इस पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद ना तो पुतिन झुके हैं ना भारत झुका है। पुतिन का ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। यह दौरा भारत को रूस के साथ ऊर्जा आपूर्ति की दीर्घकालिक समझौते पर चर्चा करने का अवसर देगा। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर भारतीय सामान अमेरिका नहीं जाएगा तो रूस में उसकी मांग बढ़ेगी, जिससे भारत के निर्यातकों को एक नया बाजार मिल जाएगा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब ले जाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच 90% से ज्यादा लेन देन रुपए और रूबल में हो रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं। पुतिन की यात्रा से व्यापार के नए क्षेत्रों जैसे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग में सहयोग को गति मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा प्रहार किस पर हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के डॉलर पर, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया भर में है, जिसके जरिए पूरी दुनिया के जो देश हैं वो व्यापार करते हैं। और ऐसे में अब भारत ने कोशिश शुरू कर दी है कि वो अपने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करे। बाकी और देश भी आगे आ गए। चीन अपने जो करेंसी है उसमें व्यापार करता है, तो रूस भी अब आगे बढ़ रहा है कि भारत के साथ जितना व्यापार हो वो आपस में दोनों देशों की करेंसी में हो, जिससे जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो घमंड था डॉलर वाला वो चूर चूर होता नजर आ रहा है। और यही डर डोनाल्ड ट्रंप को था। जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ब्रिक्स को खत्म कर देंगे। ब्रिक्स में पावरफुल देश हैं भारत, चीन, रूस, ब्राजील और भी कई देश, मुस्लिम देश शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में शामिल किया गया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन देशों को खत्म करने, इन देशों को तोड़ने की कोशिश इसलिए की गई थी क्योंकि ये पावरफुल देश वो है जो बड़े लेवल पर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। और अगर ये देश एकजुट होकर अपनी करेंसी में व्यापार आगे बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर कहीं का नहीं बचेगा। यही वजह है कि जो आज पावरफुल बनकर अमेरिका खड़ा हुआ है वो एक झटके में जमीन पर गिर जाएगा। और अब ट्रंप की ही चाल ने उसे खुद फंसा दिया है। ट्रंप ने कोशिश तो की रूस और भारत को तोड़ने की। उसे लगा कि रूस और भारत के तेल व्यापार को बंद करवा देंगे तो भारत हमारे आगे गिड़गिड़ाएगा, टैरिफ ठोक देंगे तो भारत अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाएगा, अमेरिका के साथ अपना व्यापार और बढ़ाएगा, अमेरिका के साथ जो डील होने वाली थी, जो उसकी शर्तें थी, उन शर्तों पर झुक जाएगा, अमेरिका के साथ व्यापार कर लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर दिया जब साफ साफ कह दिया गया भारत की तरफ से कि भारत अपने हितों को लेकर आगे बढ़ेगा, अपने हितों को लेकर काम करेगा, अपने किसानों की हित पहले देखेगा, बाकी किस पर कैसे किसके दबाव में आना है नहीं आना है उस पर भारत ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे में ट्रंप को झटका देने वाली एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त टैरिफ वार और भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं, उस वक्त खबर आ रही है कि पुतिन अब भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे तो चीन में मुलाकात होगी पीएम मोदी से पुतिन की, और उसके बाद पुतिन भारत आएंगे और भारत में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।